देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में है कंपाउंड एक्स अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट लिया हुआ है उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है, और जैसा कि देखिए आपको अल्कोहल दिख रहा है, तो इसका मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में एक जगह कार्बोनिल कंपाउंड तो होता ही है, तो उसका ये हुआ है। फिर H2PD है तो हाइड्रोजनेशन हुआ है, मतलब अल्कीन भी बना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दोनों सिम्टम्स जो है और आगे के भी स्टेप्स अगर आप देखिए NaOH और हीट लिया हुआ है, तो इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद अल्कीन भी बनता है और कार्बोनिल भी बनता है। तो अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने से वो अल्केन में सिंगल बॉन्ड में बदल गया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने से अल्कोहल में बदला हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें एल्डोल कंडेंसेशन देखना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आप जानते हो कि कंपाउंड का कार्बोनिल होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोनिल ने तो ना तो फर्स्ट है ना तो सेकेंड है, तो ये दोनों तो कॉम्पिटिशन से ही आउट हो गया। अब बचा C और D। ठीक है, तो C और D देखिए दोनों सेम टू सेम जैसा ही दिख रहा है, बस ये है कि इसमें कार्बन की संख्या में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कितने कार्बन चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको तुरंत पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर देखिए, मान लीजिए ऑप्शन नंबर C से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C से जब आप शुरू करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये बेस क्या करता है, अल्फा पोजीशन से कार्बेनाइन बनाएगा। बोले तो यहाँ से यहाँ पर कार्बेनाइन बन गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, ऐसा ही एक कंपाउंड और बनाइए। ये बना दिया, तीसरे पर ऐसा बना दीजिए, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O भी बना दीजिए। जब कार्बेनाइन बन जाता है तो ये कार्बेनाइन क्या करता है बच्चों, दूसरे वाले कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है और अटैक करके ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, O- बनेगा। ठीक है, फिर जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्डिंग इसके पे अटैक किया, इसका मतलब बॉन्डिंग यहाँ पर होगा, ये कार्बन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो फाइनल आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो फाइनल आंसर होगा, अब क्या क्या होने वाला है सोचिए। अब होने वाला ये है कि जब आप ये इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद O- बना, यहाँ OH बन जाएगा। फिर उसके बाद जब आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। कहाँ पर होता है, तो अल्फा बीटा पोजीशन पर ही होता है। तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन है, तो यहीं से डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन यहीं पर बनेगा। फिर H2PD जब अप्लाई करेंगे तो यहीं से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा। फिर उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब आप अप्लाई कीजिएगा तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर जो भी काम होने वाले हैं, जो भी कांड होने वाले हैं, वो इसी अल्फा बीटा में होने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपका लॉन्ग चेन है ना, वो ये रहने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जबकि आपको जो है लॉन्ग चेन कितने कार्बन का चाहिए था, 9 का ही चाहिए था। तो मैंने बोला था ना कि C और D दोनों दिख रहा है एक ही जैसा, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या डिस्टर्ब है। ठीक है, तो अब C नहीं हुआ तो अब D ही होगा, लेकिन ऐसे कैसे मान ले, अपन सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर बच्चों, इसका एक कंपाउंड और बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 मोल यूज में लिए जाते हैं, आपको पता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर, और आप यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर एक मिथाइल बना दीजिए। चलिए, अब उसके बाद पहले स्टेप में क्या होता है, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना होता है उसके ठीक बगल वाले कार्बन से कार्बेनाइन बनाते हैं, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से। फिर ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा। चलो ये भी बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये सिंगल बॉन्ड O- के रूप में होगा। फिर इस O- को सिस्टम में H2O मौजूद है, तो ये कुल मिलाकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो है करना क्या, यहाँ पर एक बार आप इसी को समझें।
ठीक है। तो इस कार्बन के साथ ऐसे करके बॉन्डिंग बना देना है, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा स्ट्रक्चर लिखता हूँ। इस तरह से देखिए, आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर एक बार और बना लीजिए इसे आप, ठीक है, बना लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने इसको क्या किया था, OH बना लिया। यहाँ से इस कार्बन को हमने जोड़ दिया था। अभी ये रहा हमारा अल्फा पोजीशन और ये रहा हमारा बीटा पोजीशन। समझ गए बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने अभी यहाँ तक किया। एल्डोल बना है। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डोल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हम हीटिंग करेंगे तो ये अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बनता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अल्कीन बना देना है। फिर जैसे अल्कीन बन गया फिर हाइड्रोजनेशन करना है। तो हाइड्रोजनेशन जैसे ही आप करोगे तो ये जो अल्कीन बना है, ये अल्कीन को क्या करना है, उड़ा देना है यहाँ से, ठीक है। ये जो अल्कीन हमने बनाया यहाँ पर, वो उस अल्कीन को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। समझ में आई बात? मतलब ऐसा। और ये तो होगा ही नहीं, OH तो पहले से ही चला गया था डिहाइड्रेशन के बाद, ठीक है बच्चों। इस तरह का कंपाउंड मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ये हो गया। अब क्या करें, लास्ट में देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको ये CH2 और इधर OH में कन्वर्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर लॉन्ग कार्बन चेन आपको दिख गया होगा। देखिए अब ये 1 2 3। अच्छा, एक चीज गड़बड़ी हमने क्या किया, जब दूसरा कार्बन का चेन बनाया तो यहाँ पर एक मिथाइल भी है। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन मिला कि नहीं? तो यही आंसर है। समझ गए बात को? अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 ये भी क्वेश्चन आपको देखने में डरावना लगेगा, लेकिन है नहीं, चिंता की बात नहीं, हम बताएंगे आपको सॉल्यूशन। देखिए पहला कंपाउंड जो इतना भयंकर टाइप का लग रहा है, इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए, तो तुरंत ये शुतुरमुर्ग बन गया। और दूसरा वाला जो कंपाउंड दिख रहा है ये, ठीक है, दूसरा वाला जो कंपाउंड दिख रहा है, इसमें देखिए अगर आप गौर से, तो ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ बेंजीन और यहाँ पर CHO, ठीक, और यहाँ पर CH3, ठीक है, ऐसा। अब देखिए जैसा कि NaOH लिया हुआ है, तो ये NaOH क्या करता है, एक तरफ देखिए एल्डिहाइड है और दूसरी तरफ कीटोन है। तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए कार्बन आयन अटैक कहाँ पर करेगा, एल्डिहाइड पर करेगा। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, हम कार्बन आयन बनाएंगे। तो कार्बन आयन कहाँ पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा, कीटोन वाले पर, है ना। ये जो हमारा बेस है हमारा OH माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये CH2 माइनस बनाएगा। अब ये जो कार्बन आयन बना, ठीक है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस अच्छे न्यूक्लियोफाइल का हम फायदा भी उठाएंगे। ये तुरंत इस पर अटैक मारेगा। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा O माइनस के रूप में। फिर उसके बाद जो है सिस्टम में H2O मौजूद है, इसको वाटर इस तरह से OH मिल जाएगा। चलिए तो बनाते हैं PH, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है बच्चों, CH और यहाँ OH बन गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप इस तरह से एक बेंजीन रिंग बना दीजिए, ठीक है, और इसके पैरा पोजीशन पर CH3 बना दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि H2O रिमूव कीजिए और हीट कीजिए। कहने का मतलब हीटिंग करके जो है ना H2O को रिमूव करना है। स्वाभाविक बात है भाई, जहाँ पर ये OH बना हुआ है ये अल्फा पोजीशन हो गया और ये बीटा पोजीशन हो गया। हम जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, अल्फा बीटा पर एलिमिनेशन होता है। समझ गए बात को? तो ये देखिए अल्फा बीटा जैसे एलिमिनेशन करेंगे तो आपको जो है यहाँ से OH और यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए एक बार और डबल बॉन्ड बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH CH C डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ये अब जो अपना एल्डोल कैनिजारो है ये समाप्त हो रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो एल्डिहाइड कीटोन और ये जो एल्डोल कैनिजारो हो गया, ये दोनों एक ही चैप्टर के पार्ट हैं। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, ये काफ़ी बेहतर चैप्टर है। मतलब IIT हो या
नीट हो, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसके लिए ये दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं उनके पास जो है ये वीडियो सॉल्यूशन जाना चाहिए, वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है उन बच्चों को ज़रूर बताया कीजिए जो पढ़ते हैं, है ना, कहने का मतलब पढ़ते तो हर कोई है, कहने का मतलब जिनको ज़रूरत है। खैर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना लास्ट में यहाँ पर देखिए इस तरह से एक साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ऑक्सीजन और लिथियम दिया हुआ है। तो आप जानते हो लिथियम क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड बनाता है तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से देखिए दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O-। अब देखिए इसका एक RS पॉसिबल हो सकता है, अगर ये यहां से हम पाई इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो कंजुगेशन करके जो है ना ये कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, और यहां पर O-। सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है ना बच्चों, हम चाहते तो यहां से O- से डायरेक्ट अटैक करवा सकते थे और हम चाहें तो इससे भी अटैक करवा सकते हैं। सवाल उठता है किससे? जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें इस वाले से अटैक कराने में ज्यादा स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। सवाल उठता है क्यों? पहला नंबर तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा नंबर है कि O- और C-, ठीक है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसके पास। समझ में बात? तो चूंकि C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कार्बन आयन जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन आयन के रूप में क्या करेगा, अटैक करेगा। अब सवाल होता है कहां अटैक करेगा? देखिए अटैक करने का दो पोजीशन है यहाँ पर। एक पोजीशन तो इस कार्बोनिल पर अटैक करे और दूसरा है कि 1,4 एडिशन। आप जानते हो चूंकि अटैक करने वाला जो ग्रुप है वो साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो ये 1,2 अटैक करने का मतलब है ना कि इस कार्बोनिल पर ना अटैक करके, क्यों, बेंजीन है उसके ठीक बगल में, तो वहां पर हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। एक ही कार्बन पर दो ये साइक्लोहेक्सेन टाइप का है और ये, समझ के बात को, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1,2 एडिशन। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर जब अटैक होगा तो यहाँ पर भी तो आएगा, ठीक है। मेनली इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। अगर आप यहाँ पर देखें क्या बोलते हैं इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है और इस कंजुगेशन सिस्टम बनने के कारण जो है क्या होगा कि यहाँ पर आप इस तरह से रेजोनेंस करवा सकते हैं, ठीक है, रेजोनेंस करवा सकते हैं। बच्चों अगर आप यहां पर अटैक करते हैं ना तो ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुलेगा और खुलने के बाद एनायन बनेगा O-, और फिर इसको वाटर मतलब हाइड्रोजन अगर दे दें जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, तो फिर ये जो है ना OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है कि अगर आप इस वाले पोजीशन पर, ठीक है, देखिए हिंड्रेंस यहाँ भी, हिंड्रेंस यहाँ भी, हिंड्रेंस सीधा कॉमन फैक्टर, हिंड्रेंस पर अब हम बात नहीं कर सकते, हम स्टेबिलिटी का दूसरा फैक्टर आपको बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ना अटैक करके यहाँ पर अटैक कराते हैं तो पहला नंबर रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये जो कार्बन आयन्स है ये यहाँ पर अटैक कर लेगा। कहने का मतलब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको यहाँ पर एनायन बना लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इसको यहाँ पर अटैक करा दीजिए इस तरह से। तो फाइनली क्या होने वाला है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा जगह भी कम हो गया, PHCO- हो गया, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH हो गया, फिर CH हो गया, फिर उसके बाद इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद जो भी है इधर भाषण वैसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर वाटर दिया हुआ है तो OH भी बनेगा यहाँ पर। अब गौर से देखिए, इसका अगर हम टोटोमेराइज कर दें, इसका अगर हम टोटोमेराइजेशन कर दें तो ये C डबल बॉन्ड O में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में जो है ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए अगर हम इस फोर्थ पोजीशन पर क्या 1,4 एडिशन करते हैं
तो ये सी डबल बॉन्ड ओ के रूप में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कार्बन आयन को यहाँ पर अटैक ना करा के यहाँ पर अटैक करवाएंगे। समझ गए बात को? तो उस हिसाब से देखिए, अब ऑप्शन पहचानना है अपने को। ऑप्शन अब जब आप पहचानेंगे तो देखिए आपको बेंजीन के बगल में सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH2, फिर CH, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से आपको साइक्लोहेक्सीन कहते हैं, बेंजीन है, पैराटोलुइन जैसा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इस तरह से बना लीजिए और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ बना लीजिए। तो सबसे पहला नंबर तो बेंजीन रिंग ढूंढ लिया। बेंजीन रिंग के ठीक बगल में सी डबल बॉन्ड ओ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर CH2 है तो ये भी दिखा। फिर बगल वाले कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, ये भी सही चल रहा है। उसके बाद देखिए ये तो ऑप्शन नंबर सी ही आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। समझ में आई बात?